नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है जिसका कि संबंध आपके खून पसीने और मेहनत की गाढ़ी कमाई से है। जी हाँ, आप आपकी कमाई बैंक में रखते हैं सेफ्टी के तौर पर, सिक्योरिटी के तौर पर, ताकि आपकी जो इनकम है, आपका जो धन है, आपकी जो कमाई है, वो सब सुरक्षित रह सके। लेकिन दोस्तों, अब ये बैंक पर टाका डालने की जो नॉर्मल घटनाएं होती थी, वो तो हो ही रही है वैसे जैसे हो रही थी। शायद उसमें थोड़ी बहुत कमी आई हो या थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई हो, लेकिन बिना डाका डाले ऑनलाइन डाका डाला जाता है आपके अकाउंट पर, और उसमें ताली एक हाथ से नहीं बजती। बैंकें तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन किस तरह से ये पूरे फ्रॉड बढ़ रहे हैं, इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। इसके साथ में हम आपको ये भी जानकारी देंगे कि आपने क्या क्या उसके लिए सुरक्षा के उपाय करने चाहिए, क्या क्या खबरदारियां लेनी चाहिए। तो पहले जानकारियां क्या है, ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस विषय में एक बहुत ही बड़ा सर्वे हुआ, जो कि बीच में पेंडेमिक के समय शायद नहीं हो पाया, लेकिन अब जो सर्वे हुआ वो एक कंपनी है डेलियोट करके, एक संस्था है, उन्होंने ये सर्वे किया। सर्वे इस तरह का था, इंडियन बैंकिंग फ्रॉड सर्वे। अगर आपके पास कोई एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, या फिर आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, यानी जीपे, गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं, या पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं, अमेजोन को कोई पेमेंट करते हैं, या फ्लिपकार्ट जैसे पोर्टल्स को कोई पेमेंट करते हैं, या आपके बिजली का बिल आप ऑनलाइन भरते हैं, या आप किसी मर्चेंट को, दुकानदार को, या किसी बिजनेसमैन को ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करते हैं, तो ये सब चीजों का, ये सबसे संबंध है सभी बैंकों का, सभी वित्तीय संस्थाओं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, ये सब विषय से संबंध है हर आम नागरिक का। क्योंकि पिछले इस पैंडेमिक के लगभग 2 सालों में ज्यादा से ज्यादा जनता ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दिया। हर छोटे मोटे चीज के लिए अगर आप जाएंगे, रास्ते पर ठेले वाला है, वहां पर अगर वो केले बेच रहा है, वो भी अभी पेटीएम का या गूगल पे का एक कोड रख करके बैठा है, जिसे आप स्कैन करके आप पेमेंट ट्रांसफर करते हैं। अब ये पूरे फ्रॉड से किस तरह से बचना है, नहीं बचना है, इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो सर्वे हुआ, पहले वो हम आपको जानकारी बता दें, क्योंकि आपको फिर समझ में आएगा कि ये जो जानकारियां हैं हम क्यों दे रहे हैं, ये सेफ्टी मेजर्स यानी जो सुरक्षा के उपाय हैं वो हम आपको क्यों बता रहे हैं। इसके लिए ये सर्वे की जानकारी आपको आपने समझना बेहद जरूरी है। देखिए, इसपे जितने वित्तीय संस्थाएं हैं, जितनी बैंकें हैं, बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बैंकिंग संस्थाएं हैं, इन्होंने कहा है कि आने वाले 2 से 3 सालों में हमें ये उम्मीद है, हमें ये लगता है कि ये जो ऑनलाइन फ्रॉड है, मनी ट्रांसफर के फ्रॉड हों, चाहे जिस भी तरीके के हों, ये बहुत ज्यादा बढ़ने जा रहे हैं। यानी इसकी संभावना, ये खुद एक्सपर्ट लोग हैं, इनके पास बड़े बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, उन लोगों ने ये पूरी संभावनाएं बताई हैं। इसके सिवा वो लोग और बताते हैं कि ये जो फ्रॉड के मामले, ये जो स्कैम चालू हुए, इसकी जो कारण है, मूल कारण, कि जो ये पैंडेमिक के चलते पिछले 2 सवा 2 सालों में जो ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट, यानी ह्यूमन टू ह्यूमन टच, यानी पहले व्यक्ति बैंक में जाया करता था, अब वो संभावनाएं बहुत कम हो रही है उसकी, क्योंकि लोग ज्यादातर अपने घर से, अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से ट्रांजेक्शन करने का प्रयास करते हैं। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं तो आप मोबाइल से या लैपटॉप से आपकी जो परचेजिंग है वो कर लेते हैं, आप डीमार्ट से सामान मंगा लेते हैं, आप बहुत सारी चीजें जो है वो ऑनलाइन कर लेते हैं। आजकल लोग इसे ज्यादा प्राधान्यता देने लगे हैं, प्रेफरेंस देने लगे हैं, इस कोविड के इन्फेक्शन के चलते, इस पैंडेमिक के चलते। इसके व्यतिरिक्त, इसके सिवा इन्होंने और जानकारियां जो दी, वो इन्होंने उसकी जो मात्राएं हैं, कितने फ्रॉड हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, किस तरीके के फ्रॉड है, उसकी उन्होंने जानकारियां दी। क्या है वो जानकारियां, आइए समझते हैं उसको। उन्होंने कहा है कि लोन फ्रॉड जो है वो लगभग 24% है, 24%। इसके व्यतिरिक्त उन्होंने कहा है कि आपका जो इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग है वो 14%, यानी 14% के फ्रॉड उसमें से डिटेक्ट किए जा रहे हैं। इसके सिवा माने टोटल जितने फ्रॉड और ये स्कैम की मात्रा है, उसके जो घटनाएं हैं, उस विषय की ये परसेंटेज बता रहे हैं। इसके व्यतिरिक्त तो और क्या जानकारी देते हैं वो सर्वे में, वो बता रहे हैं कि ये जो लोन दिए जाते हैं तो उसका जो लिमिटेड मॉनिटरिंग करते हैं, यानी लोन देने के बाद, वो अमाउंट डिस्पर्स होने के बाद, वो जो एसेट जो गिरवी रखे गए वगैरह वगैरह, इसकी जो मॉनिटरिंग होती है वो बहुत ही लिमिटेड हो रही है। इस वजह से वो फ्रॉड्स 38% है टोटल फ्रॉड्स में से। इसके व्यतिरिक्त वो और बताते हैं कि जो पैंडेमिक में ये जो आर्थिक स्लोडाउन आया, इकोनॉमिक स्लोडाउन आया, इस वजह से 24% के फ्रॉड्स और हुए हैं, यानी फ्रॉड्स की संख्या या मात्रा या घटनाएं ये ज्यादा बढ़ चुकी है।
इसके सिवा वो और बताते हैं कि लोन इश्यू करने के पहले, डिसबर्समेंट करने के पहले, मनी ट्रांसफर करने के पहले जिसको लोन देना है उसके पहले जो खबरदारियां लेनी है, उनके जो एसेट्स या हर चीज के बारे में, सामने वाले पार्टी के फाइनेंशियल मामलों के बारे में, उसमें उस वजह से वो बराबर नहीं करने की वजह से 21% के फ्रॉड और हुए थे। लेकिन ये जो 14% है मोबाइल और इंटरनेट में, इसमें पता नहीं कितने सौ या कितने हजार करोड़ होने की संभावना है। दूसरी जानकारी इस तरह से आ रही है कि ये कह रहे हैं कि ये जो घटनाएं हैं ये पिछले लगभग 2 साल जो पैंडेमिक का चला उसमें बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी हैं। उनका ये भी कहना है कि ऐसे जो उन्होंने सर्वे किया उसमें सर्वे के 53% यानी 53% से ज्यादा लोगों ने ये बताया कि उनके साथ ऐसे 100 वाकयात, 100 घटनाएं या 100 इंसिडेंट्स हो चुके हैं फ्रॉड के, या उनके साथ इस तरह के प्रयास हो चुके हैं। तो आप समझते हैं कि इस विषय की सेंसिटिविटी यानी इसका महत्व कितना है। और इसके सिवा ये और जानकारी दे रहे हैं कि जो पिछला एडिशन हुआ, जो पिछला सर्वे हुआ यानी लगभग 2 साल पहले या उससे ज्यादा, उसमें 29% यानी 29% का इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है इस तरह के फ्रॉड्स में, इस तरह के स्कैम में, ऑनलाइन ट्रांसफर वगैरह इत्यादि में है। इसके सिवा ये बताते हैं कि ये सब कैसे डिटेक्ट ये लोग कर पाए कि इनका जो रूटीन जो ऑडिट होता है बैंक्स का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का और रिकंसिलिएशन होता है, उसमें ये सब जानकारियां उनके सामने आई, ये सब फ्रॉड उनके सामने खुल गए। तो उन्होंने क्या करेक्टिव मेजर्स लिए वो भी उन्होंने जानकारी दी है इस सर्वे के द्वारा। उन्होंने ये कहा है कि ये जो बैंकें या ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है, इन्होंने जो इंटरनल ऑटोमेटेड डेटा एनालिसिस की व्यवस्था की है, यानी आंतरिक जो उनकी जो पूरी जानकारी है उसके एनालिसिस की उन्होंने पूरी खबरदारी दी है। इसके सिवा ये जो ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग के सॉफ्टवेयर यानी जो व्यवहार ये करते हैं उसे हर ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करने की एक व्यवस्था उन्होंने सॉफ्टवेयर की व्यवस्था की है। लेकिन इस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि अगर आप इस पूरे सिस्टम के अंदर, आर्थिक सिस्टम के अंदर, फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर अगर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, एटीएम कार्ड यूज करते हैं, या फिर अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, गूगल पे से पेमेंट करते हैं, पेटीएम के द्वारा अगर आप पेमेंट करते हैं, या फिर अगर आप किसी भी तरह से यानी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या इस तरह के वेबसाइट्स, इस तरह के पोर्टल्स को अगर आप पेमेंट करते हैं ऑनलाइन, आपके लैपटॉप से हो, मोबाइल से हो, या फिर आप मोबाइल द्वारा बैंकिंग करते हो, या किसी मर्चेंट को, किसी दुकानदार को या किसी होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को बिजनेस के दौरान भी अगर आप पेमेंट ऑनलाइन करते हो, तो या फिर अगर आप मोबाइल यूज करते हो, आपके पास जियो का सिम कार्ड हो, एयरटेल का हो, वोडाफोन का हो, जिसका भी हो, इस वजह से भी लोगों को कॉल आते हैं कि आपने आपका मोबाइल अभी तक रिचार्ज नहीं किया, रिफिल नहीं किया, या फिर आपने अभी तक आपके मोबाइल का बिल या इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का बिल भरा नहीं। आपको लिंक भेज रहे हैं, आप वो लिंक से एक ऐप डाउनलोड कीजिए, या फिर वो आप उस लिंक से ब्राउजर में ओपन करके आप वहां पर पेमेंट कीजिए। तो आपका जो अकाउंट नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर है, वो चाहे सेविंग्स अकाउंट हो, चाहे करंट अकाउंट हो, ये जानकारी सामने वालों तक पहुंचती है जो लोग फ्रॉड करने वाले हैं। क्योंकि जो ओरिजिनल कंपनियां हैं, वो चाहे मोबाइल के सिम कार्ड की कंपनियां हो, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर हो, या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो, जो जेन्युइन है, वो ये सब जानकारी आपकी मॉनिटर नहीं करते। ना ही कोई बैंक या इस तरह के कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको कॉल करके कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए कहेंगे, और अगर कह भी देते हैं या आपने उनसे कोई मदद मांगी है, तो आपके पास आया हुआ ओटीपी वो आपसे नहीं मांगते। इसलिए आपके पास आया हुआ ओटीपी आप कभी किसी के साथ शेयर न करें। दूसरी बात कि ये अगर आपसे कोई कहे कि ये ऐप आप डाउनलोड कीजिए और आपके पास आया हुआ ओटीपी हमारे साथ शेयर कीजिए, तो आप समझ जाइएगा कि वो जो ऐप है वो बोगस है, और वो आपके मोबाइल का डेटा यानी उसके अंदर जो आपका रखा हुआ बैंक अकाउंट नंबर, उसका पासवर्ड, उसका पिन, ये सामने वाले पार्टी के पास यानी वो फ्रॉडस्टर, चीटर के पास आपका डेटा ट्रांसफर कर रही है। ये ओटीपी के बहाने यानी आपको कहेंगे कि आप ऐप डाउनलोड कीजिए, फिर आपके पास आप रजिस्टर कीजिए, उसके अंदर फिर एक ओटीपी आपके पास आएगा, वो ओटीपी हमारे साथ शेयर कीजिए। जैसे वो ओटीपी वहां शेयर हुआ, आपके मोबाइल का पूरा डेटा वहां तक पहुंच गया, आप समझ जाइए। और उसके बाद वो आपके अकाउंट से पैसे निकाल करके किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे या किसी चीज का परचेज वगैरह दिखा देंगे। इस तरह के पूरे वाकयात काफी सारे हो चुके हैं। इसके लिए जरूरी है कि किसी भी बैंक के या मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर के या इस तरह के किसी भी सेवा का आप उपयोग करते हैं, उनके कस्टमर सर्विस सेंटर से अगर आप कॉल करके बात करते हैं या कॉल बैक का रिक्वेस्ट रखते हैं, तो
अगर वो किसी भी तरह का आपके पासवर्ड या पिन मांगते हैं तो उनसे आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि हम आपको इस तरह की कोई जानकारी दे नहीं सकते। हम आपके ब्रांच में आएंगे, आपका जो स्टोर है, अगर ये मोबाइल सर्विस वगैरह की बात है तो आपका जो स्टोर है, यानी जियो स्टोर हो, एयरटेल हो, एयरटेल, वोडाफोन, इस तरह के सारे स्टोर होते हैं, हम आपके आउटलेट पे आएंगे, ऑथोराइज्ड आउटलेट पर, और वहीं पे हम आकर के ये पूरी जानकारी देंगे या ये विषय की पूरी सुविधा वहां से करवा के लेंगे। लेकिन हम आपके साथ कोई डेटा शेयर नहीं करेंगे। आप उनके से गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन आपकी तरफ का डेटा ये फोन के ऊपर आप जब शेयर करते हैं, कभी ये ज्यादा से ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती है। दूसरी संभावना होती है कि जब भी आप आपका डेबिट कार्ड कहीं पर स्वाइप करते हैं, क्रेडिट कार्ड कहीं पर स्वाइप करते हैं, तो वहां पर अगर कोई क्लोनिंग की यंत्रणा लगाई गई हो तो आपका डेटा ट्रांसफर होता है। तो आप इसकी भी खबरदारी लीजिए, और ये लेना जरूरी है कि आप जिस जगह पर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ऑनलाइन डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, तो वो जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो जो संस्थाएं हैं, वो जेन्युइन है, और उनके तरफ से इस तरह की बदमाशी होने की कोई संभावना नहीं है। इस तरह की अगर जब तक आपको खातरी नहीं है, आप इस तरह का व्यवहार उस तरह के आउटलेट, उस तरह के संस्था में वो स्वाइप करने का काम नहीं कीजिए। हमारे कुछ दोस्तों के साथ इस तरह के वाकई हुए, थिएटर में जाकर के उन्होंने जो वहां टिकट के लिए कार्ड स्वाइप किया तो उनका डेटा शेयर हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया, और उसके बाद उन्हें एसएमएस आने लगे कि आपके अकाउंट से 25,000 विड्रॉ किए गए, 10,000 ट्रांसफर किए गए, 25,000 ट्रांसफर किए गए। इसके बाद उन्होंने बैंक के जो कॉल सेंटर है, कस्टमर केयर सेंटर है, उन्हें कह करके अकाउंट ब्लॉक करवाया, और पूरा चक्कर उन्हें लगाना पड़ा, साइबर क्राइम में जानकारी देनी पड़ी, पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर करना पड़ा, जो पुलिस स्टेशन लेने तैयार नहीं थे उस समय। और उसके बाद वो जो पूरे पैसे हैं वो उसके लिए उस बैंक में एक क्लेम का फॉर्म भरना पड़ा, और उसके बाद उन्हें वो लगभग 6 महीने या 1 साल के बाद वो पैसे उनके अकाउंट में रिवर्ट आ गए। कहने का हमारा मतलब यह है, वो आरोपी पकड़े गए वगैरह, वो सब एक अपनी अलग प्रक्रिया है, उसमें पूरा समय जाता है, लेकिन उस पूरे समय के अंदर आपके पूरे खून पसीने की मेहनत की जो गाढ़ी कमाई है वो गलत हाथों में लग जाती है, उसका दुरुपयोग हो चुका होता है। ये पैसे आपको वापस मिले न मिले इसकी कोई गारंटी नहीं होती। जिस तरह से आपने कुछ दिन पहले सुना होगा ये जानकारी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इनके नंबर से फोन गया, किसी आदमी ने बात की किसी बिल्डर से, और उससे कुछ 15 या 20 लाख रुपए वसूल कर लिए। उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री के पीए जवान बोल रहे हैं। वो जवान हो सकता है कि उनके असली पीए का भी नाम हो, पीएस का नाम हो, लेकिन ये सबके चलते उस बिल्डर की जो पैसे, जो रकम गई, वो तो मालूम पड़ा कि किसी ने एक ऐप डाउनलोड कर लिया था अपने मोबाइल में, जिसमें नंबर क्लोन किया जा सकता था। तो उसने उप मुख्यमंत्री नंबर, उप मुख्यमंत्री साहब का नंबर क्लोन किया उस ऐप में, और कॉल करने के बाद सामने वाले को ये अजीत पवार साहब का नंबर गया। तो इस तरह की जो पूरी ये सब बातें चलती है, इससे आपको सावधान रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपके जो मेहनत और कष्ट किए हुए, मेहनत किए हुए, खून पसीने की गाढ़ी कमाई को सुरक्षित रखने के लिए आपके लिए पूरी जानकारियां और ये सब कदम उठाना और इस तरह से सतर्क रहना, अलर्ट रहना, ये बेहद जरूरी है। तो ये जब पूरी जानकारी हमारे सामने आई तो हमें ऐसे लगा कि हमारे भारत के लोग जितने हैं, जितने नागरिक हैं, वो चाहे भारत में हो, चाहे भारत के बाहर रहते हो, उनके इस तरह के मेहनत की, खून पसीने की गाढ़ी कमाई की सुरक्षा होना जरूरी है। उन्हें ये जानकारी मिलना और इस संदर्भ में, इस विषय में क्या कदम उठाना जरूरी है, ये भी जानकारी मिलना, ये उनका मूल अधिकार है। और वो जानकारियां हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन तक ये सारी जानकारियां पहुंचाएं, ताकि वो इस तरह के प्रतिबंधक यानी प्रिवेंटिव स्टेप्स उठा सके, प्रतिबंधक कदम उठा सके, और अपनी जो खून पसीने की गाढ़ी कमाई है उसे सुरक्षित रख सके। इस वजह से हमने आज का ये वीडियो बनाया, ताकि भारत के हर नागरिक को, विश्व भर में जिस कोने में भारत का नागरिक हो, उसे पूरी जानकारी प्राप्त हो और वो सही तरीके से प्रिवेंटिव मेजर ले सके, प्रतिबंधक कदम उठा सके, और अपने जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण जो रकम या जो पैसे उन्होंने बैंक में रखे हैं उसे सुरक्षित रख सके। ये जानकारी हमने आपके सामने रखी, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये जरूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, क्योंकि आपकी जो राय है, आपका जो कमेंट है, वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, अनमोल है। तो जरूर आप कमेंट करके हमें बताएं कि आज की इस वीडियो की जानकारी आप सभी को किस तरह की लगी, कैसी लगी। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा भारतीय नागरिकों तक, हर भारतीय नागरिक तक, वो भारत भर में हो या
पूरे विश्व भर में हर भारतीय नागरिक तक ये पूरी जानकारियां पहुंच सके और वो सही सही कदम उठा सके। आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो जरूर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, विश्व भारती चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन का लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस यानी सभी नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें ताकि आपको हमारे हर वीडियो की और हर एपिसोड की जानकारी और नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो और आप सबसे पहले हमारा वीडियो देख करके, एपिसोड देख करके सही सही जानकारियां प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।